अगर आप भी बिहार ITI काउंसलिंग 2026 कब होगा इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सभी का जो है वो बिहार ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। आप जो है अपना रिजल्ट्स चेक कर लिए होंगे और अब जो है आप जो है वो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग कैसे होगा, कॉलेज कैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी कि आखिर आपको जो है वो कॉलेज कैसे मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से चीज़ों को समझते हैं कि आखिर बिहार ITI एडमिशन प्रक्रिया 2026 कैसे मिलेगा बेस्ट कॉलेज, रैंक कार्ड, काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं। साथियों देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां और सीट विवरण। साथियों 2026 सत्र के लिए सीटों का पूरा गणित हम समझेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, बिहार ITI कुल उपलब्ध सीटें यानी बिहार ITI में जो है वो कुल जो है वो 33,108 अनुमानित सरकारी व प्राइवेट सीटें हैं। साथियों यानी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में 33,108 लगभग सीटें साथियों हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि सीटों का जो है वो सीटों का विशाल दायरा, तो बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में कुल सीटों की संख्या जो है वो 33,108 है। साथियों इसमें जो है वो प्रवेश के लिए कड़ा मुकाबला होता है। बेहतर रैंक वाले छात्रों को शीर्ष सरकारी कॉलेज आवंटित होते हैं, यानी जिसका बेहतर रिजल्ट्स, बेहतर रैंक होता है उनको जो है वो बेहतर कॉलेज मिलते हैं। साथियों अगर हम बात करें अगला कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल 2026, तो आप सभी का जो है वो आधिकारिक रैंक कार्ड की घोषणा जो है वो 4 जून को हुई है। जुलाई प्रथम सप्ताह में सीट जो है आपका मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग की शुरुआत हो जाएगी। साथियों यानी आप सभी का जो है वो जुलाई प्रथम सप्ताह में। इसके बाद अगर हम बात करें जुलाई के अंत में जो है आप सभी का प्रथम राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रकाशन हो जाएंगे। साथियों और अगस्त में साथियों आपके द्वितीय राउंड आवंटन और अंतिम ऑफ जो है वो प्रक्रिया, यानी जिसको जो है हम जो है वो स्पाउट राउंड, यानी अगर प्रथम और द्वितीय मेरिट लिस्ट में जिसका नाम नहीं आते हैं उनके लिए जो है वो स्पाउट राउंड एडमिशन होते हैं, तो उसमें भी आपका हो जाएंगे। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर कॉलेज और ट्रेड आवंटन का आधार, तो जिलावार रैंक का प्रभाव। साथियों बिहार ITI प्रवेश में जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी आपके अपने गृह जिला के सरकारी ITI कॉलेजों में 25% आरक्षित सीटें जो है वो स्थानीय छात्रों के लिए निर्धारित है। दूसरा बात कि ट्रेड की प्राथमिकता सूची यानी सीट अलॉटमेंट पूरी तरह से काउंसलिंग के समय आपके द्वारा चुनी गई चॉइस प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। साथियों यानी अच्छी रैंक होने पर भी गलत प्राथमिकता चुनने पर खराब ट्रेड आपको मिल सकता है। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर तकनीकी ट्रेड्स की संभावनाएं, यानी ITI प्रशिक्षण भविष्य की नींव, यानी प्रैक्टिकली आपको आज के समय में सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करती है। साथियों देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक जैसे तकनीकी ट्रेड्स को सही तरीके से प्राथमिकता देकर आप जो है वो रेलवे, मेट्रो और विद्युत विभाग में सुरक्षित सरकारी नौकरियां पा सकते हैं। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि टॉप ट्रेड्स और कैरियर विकल्प। देखिए, ट्रेड्स का नाम इलेक्ट्रीशियन, यानी 2 वर्षों का जो है ये इसका अवधि होता है, जिसमें जो है आपको जो है प्रमुख नौकरी का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप जो है वो रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग में जा सकते हैं। फिटर ये भी 2 वर्ष का जो इसका समय होता है। यह जो है आप जो है किस में जा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भेल, सेल इस समय जा सकते हैं। साथियों डीजल मैकेनिक 1 वर्ष का। साथियों बिहार परिवहन निगम रेलवे वर्कशॉप में आप जा सकते हैं। वेल्डर, वायरमैन साथियों 1 से 2 वर्षों का इसका कोर्स होते हैं, जिसमें जो है आप जो है वो शिपयार्ड, भारी उद्योग, निजी विनिर्माण में आप जा सकते हैं। साथियों आगे हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट काउंसलिंग के 3 जादुई नियम। देखिए, सही क्रम, यानी सबसे पहले जो है आपको सबसे पसंदीदा और उच्च मांग वाले ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन को जो है अपनी प्राथमिकता सूची में हमेशा
एक नंबर पर रखे साथियों। दूसरा कि अधिकतम विकल्प यानी अधिक से अधिक कॉलेजों और ट्रेड का चयन करें, यानी विकल्प कम रखने से सीट अलॉट होने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो आपको क्या करना है, अधिकतम विकल्प रखना है। इसके बाद अपग्रेडेशन साथियों, तो प्रथम राउंड में जो है वो मनपसंद ट्रेड न मिलने पर यस फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का चयन कर अगली सूची की प्रतीक्षा कर सकते हैं साथियों आप, ठीक ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि जरूरी कागजात की अंतिम चेकलिस्ट यानी प्रवेश दस्तावेज। तो ITI CAT 2026 एडमिट कार्ड जो है वो जिला स्तर का रैंक कार्ड और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्लिप, ठीक ना। इसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक का मूल अंक पत्र, एडमिट कार्ड तथा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC आपको लगेंगे। आरक्षण एवं पहचान पत्र के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र, अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक ना, और आधार कार्ड और 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेंगे साथियों। आवेदन पत्र प्रतियां, तो ऑनलाइन आवेदन के समय डाउनलोड की गई आपको पार्ट A पार्ट B की हार्ड कॉपी आपको साथियों यहाँ पर लगेंगे जरूरी दस्तावेज में साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीटों का अनुमानित आवंटन स्वरूप की। तो देखिए यहाँ पर कि सरकारी ITI कॉलेजों में लगभग 40% न्यूनतम फीस वाले हैं। इसके बाद प्राइवेट सीटें तो 35% सामान्य फीस, मतलब अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, ठीक ना, तो आपको सामान्य फीस लगेंगे यहाँ पर। और आरक्षित कोटा एवं महिलाएं ITI अगर करेंगे तो लगभग 25% आपको जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो बिहार में सरकारी संस्थानों की मांग जो है वो अत्यधिक होने के कारण शीर्ष 40% सीटों के लिए जिला स्तर पर जो है वो उत्कृष्ट रैंक अनिवार्य है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं कि मिट्ठू मंडल यानी मोटिवेटर मिट्ठू का क्या संदेश है। तो आपका एक सही निर्णय और काउंसलिंग के समय की गई समझदारी आपके भविष्य को नई उड़ान दे सकती है। तो सही ट्रेड चुने, जल्दबाजी में गलत विकल्प न भरे, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है काउंसलिंग तथा कॉलेज आवंटन संबंधित किसी भी शंका के लिए जरूर पूछिए। ITI 2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर छोटी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।